दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th की परीक्षा पास करने के बाद आगे स्टडी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आगे स्टडी कर रहे हैं पर 10th की परीक्षा के देने के बाद वो 10th के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे कि 10th की परीक्षा देने के बाद ऐसी कौन कौन सी सरकारी नौकरी है जिन्हें आप दे सकते हैं, जिनकी आप तैयारी कर सकते हैं, जिनकी अच्छी खासी सैलरी है, बहुत अच्छे अच्छे विभाग है। लगभग सभी विभाग ऐसे हैं जो 10th के बाद बच्चों को हायर करते हैं। तो जो बच्चा 10th के बाद स्टडी नहीं कर पा रहा है आगे की, या 10th के साथ साथ अपनी तैयारी कंटिन्यू करना चाहता है गवर्नमेंट जॉब की, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन सी ऐसी नौकरी है जो 10th के बाद आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए 10th के बाद गवर्नमेंट जॉब कौन कौन सी है उसकी आज मैं लिस्ट बताऊंगा। बहुत सारी जॉब है मेरे प्यारे बच्चों, एक एक करके सारी जॉब मैं आपको बताऊंगा 10th के बाद कौन कौन सी जॉब आप दे सकते हैं। सबसे पहली जॉब की अगर बात करूं मैं, सबसे पहली जॉब है आरआरबी ग्रुप डी की। ये एक बहुत बड़ी जॉब है रेलवे की, ग्रुप डी की। इसमें बहुत सारी पोस्ट ऐसी आती है जो 10th के बाद दी जाती हैं। आप देख रहे हैं इसके अंदर जो एज मांगी जाती है 18 से 33 साल। मिनिमम आयु 18 साल है और मैक्सिमम आयु 33 साल है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन में सिर्फ 10th पास मांगा जाता है। बहुत सारी जॉब इसके अंदर आती है जो 10th पास के लिए होती है। सैलरी लगभग 27 से 28 हजार यहाँ पर सैलरी रहती है, एक अच्छी खासी सैलरी रहती है। तो 10th पास वाले बच्चों के लिए सबसे पहली जॉब है आरआरबी ग्रुप डी। इसके बाद अगली जॉब की बात करते हैं, आरआरबी एएलपी की बात करते हैं। यहां भी 10th पास मांगता है, पर 10th पास के साथ साथ आईटीआई भी मांगता है। 2 साल की आईटीआई मांगता है भाई, 2 साल का आईटीआई का सर्टिफिकेट मांगता है। यहाँ पे अगर एज देखेंगे 18 से 30 वर्ष एज मांगता है और सैलरी भी लगभग 25-26 हजार यहाँ पे सैलरी अच्छी खासी मिल रही है। ये भी 10th पास वाली नौकरी है, पर इसमें आईटीआई मांगता है, आप ध्यान देंगे। और अगली जॉब देखते हैं कौन सी है। अगली जॉब है आरपीएफ कांस्टेबल की। देखिएगा रेलवे में जो कांस्टेबल की जॉब निकलती है, ये भी मेरे प्यारे बच्चों 10th पास मांगते हैं। यहाँ पे एज देखेंगे 18 से 25 साल उम्र है और सैलरी देख रहे हैं लगभग 28,000 के करीब आपको सैलरी इन हैंड मिल जाती है स्टार्टिंग टाइम पे। एक अच्छी खासी सैलरी है, अच्छी खासी जॉब है 10th वाले बच्चों के लिए। तो बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस है 10th के बाद। जो लोग आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं वो लोग भी गवर्नमेंट सरकारी नौकरी पा सकते हैं, ध्यान देंगे। अगर मैं डिफेंस सेक्टर की बात करूं, डिफेंस सेक्टर में भी बहुत सारी जॉब निकलती है सरकारी नौकरी वालों के लिए। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन आर्मी में। इंडियन आर्मी में जीडी की और ट्रेड्समैन की भर्ती निकलती है, जिसमें एज जो है 17.5 साल से 21 साल मांगते हैं। इंडियन नेवी की बात करेंगे, यहाँ भी सेफ स्टेवर्ड एंड सैनिटरीज हाइजेनिक की पोस्ट निकलती है। 17.5 वर्ष से 21 वर्ष यहाँ पे मांगते हैं। इंडियन एयर फोर्स में 10th पास वालों के लिए कोई जॉब नहीं होती है। इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी इनमें 10th पास वालों के लिए जॉब है, पर इंडियन एयर फोर्स के अंदर 12th पास वालों के लिए जॉब आती है। ये वैकेंसी वो है जो अग्निवीर वाली वैकेंसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये 4 साल की नौकरी है। यहाँ पर 4 साल तक हर साल आपके सैलरी में इंक्रीमेंट होता है। पहले साल 21,000 मिलती है, अगले साल 24,000 मिलती है, ऐसे हर साल सैलरी बढ़ती है। और जब आपका रिटायरमेंट होता है तो 10 से 12 लाख रुपए आपको और मिल जाते हैं। तो ये 4 साल वाली नौकरी है। 25% लोग यहाँ पे परमानेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी की जॉब है। इंडियन एयर फोर्स की जॉब में कहीं भी 10th पास वालों के लिए नहीं होती। इसके अलावा एक एमटीएस की पोस्ट भी निकलती है, इसे बोलते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ। यहाँ माली की, चौकीदार की, चपरासी की, स्वीपर की, दफ्तरी की, इनकी पोस्ट होती है। यहाँ पे एज देखेंगे 18 से 25 साल है और सैलरी देखेंगे 24 से 25 हजार के करीब आपको सैलरी यहाँ पे मिलती है इन हैंड। शुरुआत में आपके हाथ में सैलरी आ जाएगी। इसके अलावा और कौन कौन सी पोस्ट है आप देखिए, बीएसएफ में कांस्टेबल की पोस्ट आती है। सारे विभाग जितने सैन्य दल हैं, बीएसएफ हुआ, सीआईएसएफ हुआ, सीआरपीएफ हो गया, आसाम राइफल हो गया, सारे विभागों में, सारे सैन्य दलों में 10th पास वालों के लिए कांस्टेबल की भर्ती निकलती है। 10th पास मांग रहा है, एज 18 से 23 साल है, सैलरी आपको पता है 28 से 29 हजार सैलरी इन शुरुआत में आपके हाथ में आ जाती है बीएसएफ कांस्टेबल में। इसके बाद देखेंगे आईटीबीपी की बात करें, आईटीबीपी कांस्टेबल में 10th पास वालों के लिए जॉब निकलती है। 18 से 23 साल है, यहाँ भी सैलरी लगभग 28,000 के करीब आती है। सैलरी लगभग सबकी सेम है, बीएसएफ में सैलरी थोड़ी सी ज्यादा मिल जाती है। इसके बाद देखेंगे आसाम राइफल कांस्टेबल में 10th पास है,
18 से 28 साल सैलरी लगभग 28,000 के लपेटे में आपको सैलरी मिल जाएगी। इसके साथ साथ सीआरपीएफ कांस्टेबल में देखेंगे, ये भी 10th पास है, 18 से 23 साल है, 28,000 के लगभग यहाँ भी सैलरी मिलती है। तो जितने भी सैन्य दल हैं, सीआरपीएफ, असम राइफल, बीएसएफ, आईटीबीपी, सब में मेरे प्यारे साथियों कांस्टेबल की जॉब निकलती है और सारी जॉब ये 10th पास वाला है, 18 से 23 साल उम्र मांगता है और सैलरी देख रहे हैं 28,000 के लपेटे में सैलरी बेटे यहाँ पे मिलती है। और भी बहुत सारी जॉब है, मैं सारी जॉब के बारे में बात करूंगा। एक जॉब है बीआरओ की, बीआरओ मल्टी स्किल वर्कर, ये भी 10th पास वालों के लिए जॉब है, 18 से 25 साल एज है, लगभग यहाँ भी 28,000 के लपेटे में सैलरी मिलती है। ये भी 10th पास वालों के लिए जॉब है, ये वैकेंसी निकलती रहती है रेगुलर। अगर मैं एसएससी की बात करूं कि एसएससी के अंदर कौन कौन सी ऐसी जॉब है जो 10th पास वालों के लिए होती है, तो सबसे पहली पोस्ट आती है एसएससी एमटीएस, ये 10th पास वालों के लिए जॉब है। या माली, चौकीदार, सफाई कर्मचारी, इन सब के लिए पोस्ट निकलती है। 18 से 25 साल एज मांगता है, लगभग 30,000 हमारी सैलरी है। ये एसएससी की बहुत ही दमदार नौकरी है, एसएससी एमटीएस, इसमें कंपटीशन काफी अच्छा होता है, बहुत अच्छी जॉब है 10th पास वाले बच्चों के लिए। यहाँ पे क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास मांगता है। इसके अलावा एसएससी स्टाफ सिलेक्शन आप देख रहे हैं, यहां भी 10th पास वालों के लिए जॉब निकलती है, कार्यालय परिचारक की, फील्ड अटेंडेंट की, कैंटीन अटेंडेंट की, 18 से 30 साल यहाँ एज मांगता है और यहाँ भी सैलरी आप मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे 30,000 के लगभग यहाँ भी सैलरी रहती है। तो आप देख रहे हैं बहुत सारी जॉब है। इसके अलावा स्टेट लेवल में भी बहुत सारी जॉब आती है। अगर मैं स्टेट लेवल की बात करूं तो सबसे पहली जॉब आपको पता है पुलिस कांस्टेबल की, यूपी पुलिस कांस्टेबल। देखिए कांस्टेबल की जॉब निकलती है, ये 10th पास वाले बच्चों के लिए होती है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में जो जॉब निकलती है, पोस्ट ऑफिस में जीडीएस की नौकरी होती है, एमटीएस की होती है, पोस्टमैन की होती है, मेल गार्ड की वैकेंसी होती है। ये सारी की सारी वैकेंसी जो निकलती है 10th पास वाले बच्चों के लिए निकलती है। जीडीएस के लिए उम्र 18 से 40 साल है, एमटीएस वालों के लिए 18 से 25 साल है, पोस्टमैन वालों के लिए 18 से 27 साल और या मेल गार्ड वालों के लिए भी 18 से 27 साल है। तीसरी वैकेंसी जो है वो फॉरेस्ट गार्ड की है, यहाँ पे एज 18 से 28 वर्ष है। तो ये 3 जॉब ऐसी हैं जो स्टेट लेवल में आती है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी, पोस्ट ऑफिस में वैकेंसी आती है, फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आती है। ये सारी जॉब ऐसी हैं जो 10th पास वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो 10th पास वाले बच्चों के लिए भी बहुत सुनहरा मौका है सरकारी नौकरी पाने का। जो बच्चे आगे फर्दर स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आप इन नौकरियों की तैयारी करें और कोई ना कोई नौकरी आपकी पक्की निकलेगी। सबकी तैयारी समान है, बहुत अलग तैयारी नहीं करनी है। वही 3-4 सब्जेक्ट होते हैं वो आपको पढ़ने होते हैं अच्छे तरीके से और 10th लेवल तक का ही सिलेबस आता है एग्जाम में। 10th लेवल तक अगर आपने पढ़ाई अच्छी की है तो बड़ी आसानी से आप निकाल लेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।